देखिए जी कलावती जी, आपके छोटे बेटे अमित के लिए मेरे पास एक लड़की का रिश्ता है। इसका नाम सुहानी है। लड़की काफी समझदार और पढ़ी लिखी है। हाँ, लड़की देखने में तो काफी अच्छी लग रही है। बड़ी बहू तुम बताओ, तुम्हें तुम्हारी देवरानी कैसी लगी? हाँ, देवरानी जी तो अच्छी लग रही है माँ जी। हाँ, मुझे भी लड़की बहुत पसंद है। ठीक है पंडित जी, फिर तो आप इसी लड़की के परिवार वालों को फोन करके कह दीजिए कि हम उनकी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं। अब पंडित वहाँ बैठे बैठे ही लड़की वालों के घर पर भी फोन कर देता है। अरे मालती जी, आपकी लड़की के लिए एक सुंदर लड़के का रिश्ता मिल गया है। हाँ, और वो जल्द लोग आपकी बेटी को देखने आ रहे हैं। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी, मैं तो बेसब्री से उनका इंतजार कर रही हूँ। आप उन्हें बोलिए कि जल्दी ही आकर मेरी बेटी को देख लें। इतना कहकर मालती फोन काट देती है और वो खुशखबरी अपनी बेटी को बताने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहाँ मालती की बेटी सुहानी शॉल, स्वेटर, वुलन कैप, ग्लव्स पहनकर हीटर में हाथ सेक रही होती है। अरे बेटी, तेरा दिमाग खराब हो गया? अभी इतनी ठंड थोड़ी ना आई है जो तू इतना ओढ़ पहन कर बैठी है, और हीटर क्यों जला रखा है? हीटर बंद कर और मेरी बात सुन। तुझे 1 से 2 दिन बाद लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। मम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आप मेरी शादी ठंड में क्यों करवा रही हो? आपको पता है ना, मुझे ठंड का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। ठंड में मुझसे कोई काम नहीं होता। आप मेरी शादी गर्मी में नहीं करवा सकती थी क्या? तुझे तो इतना पढ़ाना लिखाना मेरा व्यर्थ गया। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे गर्मी में शादी करने के बाद तुझे ससुराल में सर्दी का सामना ही नहीं करना पड़ता। अरे कभी ना कभी तो सर्दी ससुराल में भी आएगी ना, इसीलिए अभी से आदत डाल ले अपनी ठंड में सरवाइव करने की। और मैं तेरी शादी इसी दिसंबर में करवाऊंगी। अब यूं ही कुछ दिन निकलते हैं और सुहानी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, जहां सुहानी ने शुरुआती ठंड में ही जीन्स टॉप के ऊपर अपना कार्डिगन पहना हुआ था और सिर पर टोपी लगा रखी होती है। अरे आप लोग आ गए, आइए बैठिए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अब सभी लोग सोफे पर बैठते हैं। मालती सबको चाय नाश्ता करवाती है। लड़की तो आपकी बहुत अच्छी है, पर इसने अभी से इतने सारे गर्म कपड़े क्यों पहने हैं? अभी तो ठंड भी इतनी नहीं आई है। आपकी बेटी की तबीयत तो ठीक है ना? जी थोड़ा सा बुखार हो रहा है मेरी बेटी को, इसीलिए मैंने इसे गर्म कपड़े पहनने को कहा। देवरानी जी शक्ल से तो इतनी बीमार लग नहीं रही, फिर इन्होंने इतने गर्म कपड़े क्यों पहने होंगे? लगता है मेरी देवरानी जी को भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती। कोई बात नहीं, शुरुआती ठंड में मौसम ठंडा तो कभी गर्म रहता है, जिस वजह से तबीयत बिगड़ती सुधरती रहती है। हाँ सही कहा। वैसे मालती जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब आप अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर शादी का दिन बताइएगा, ताकि शादी पूरी विधि विधान के साथ अच्छे मुहूर्त पर हो सके। जी हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है, और अब तो हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द अच्छा सा मुहूर्त देकर बच्चों की शादी करवाएं। अब लड़के वाले रिश्ता फिक्स करके वहाँ से चले जाते हैं। अब यूं ही 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और सुहानी की शादी पूरी विधि विधान के साथ संपन्न हो जाती है। सुहानी शादी करके अपने ससुराल आती है, जहाँ बड़ी खूबसूरती से घर वाले उसका गृह प्रवेश करवाते हैं। छोटी बहू, कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब सुहानी जैसे ही कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है, उसकी जेठानी के बच्चे उसके सिर से लहंगे के दुपट्टे को खींचकर भागने लगते हैं। ये बल्ले 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 बल्ले, छोटी चाची की चुन्नी हमने खींच ली, छोटी चाची की चुन्नी हमने खींच ली। ये चुन्नी तो बहुत अच्छी लग रही है। दीपा तू भी ओढ़ ले इस चुन्नी को, फिर तू भी छोटी चाची की तरह दुल्हन लगेगी। ये मेरे जेठानी के बच्चे उल्टी खोपड़ी के हैं क्या? अच्छा खासा मेरे बदन पर ये मोटी चुन्नी रखी हुई थी, जिससे मुझे ठंड कम लग रही थी, लेकिन मेरी जेठानी के बच्चों ने तो उसे ही खींच लिया। अब मुझे बहुत ठंड लग रही है। कोई मेरी चुन्नी दिलवाओ इनसे यार। बच्चों, ये क्या कर रहे हो? छोटी चाची की चुन्नी वापस करो, ये तुम्हारे लिए नहीं बनी है। अब गीता चुन्नी लेकर सुहानी के सिर पर उड़ाती है। सॉरी देवरानी जी, मेरे बच्चे थोड़े नटखट हैं। अच्छा चलिए, अब आप आराम कर लीजिए। अब सुहानी कमरे की तरफ आराम करने जा रही होती है कि तभी सुहानी की नंद कहती है, भाभी आप कमरे की तरफ कहाँ जा रही हो सोने के लिए? हम सबका बिस्तर तो छत पर लगा है, आपको छत पर सोना है। क्या कहा? छत पर? पर छत पर तो अब ठंड पड़ रही होगी, अब दिसंबर शुरू हो चुका है नंद जी। देवरानी जी, अभी तो दिसंबर है, हमारे ससुराल वाले तो जनवरी की ठंड में भी छत पर ही सोते हैं। अच्छा चलिए, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ। अब गीता अपनी देवरानी को छत पर लेकर जाती है, जहाँ लंबा चौड़ा बिस्तर लगा होता है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। सुहानी जैसे ही बिस्तर पर पैर रखती है, बिस्तर जमीन पर होने की वजह से बर्फ की तरह ठंडा हो रहा होता है, और वो पैर रखते ही अपने पैर को दोबारा पीछे करते हुए कहती है,
जेठानी जी, ये बिस्तर तो बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। ऊपर से छत पर इतनी ठंडी हवा चल रही है। ये किस पागल का आइडिया है छत पर सोने का? मुझे इतनी